दोस्तों जब बात आती है हमारे पास क्रिस्टा की, तो क्रिस्टा में देखने के लिए मिलते हैं तीन वेरिएंट भाई, GX वेरिएंट, VX वेरिएंट और ZX वेरिएंट। लेकिन क्या आपको पता है कुछ एक प्लस के नाम से भी आता है? हाँ जी, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं। आप पहले डोर हैंडल चेक करो, डोर पर क्लैडिंग चेक करो और यहाँ पर डोर वाइजर चेक करो और साथ में चेक करो इसके एलॉय व्हील। भाई GX वाला वेरिएंट है, लेकिन GX प्लस 8 सीटर के नाम से है। टोटल 4 वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं, GX 7 सीटर, GX प्लस 7 सीटर, GX 8 सीटर और GX प्लस 8 सीटर। और आज की वीडियो में भाई GX प्लस 8 सीटर वेरिएंट है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें प्लस की गई हैं, जिसकी वजह से इसका दाम भी थोड़ा सा बढ़ चुका है। आज की इस वीडियो में मैं टोटल आपको दिखाने वाला हूं क्या क्या बढ़ा है और कितना दाम बढ़ा है, और हर चीज को बड़ी बारीकी से और हाथ रख के दिखाऊंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार सी गाड़ी की चाबी के साथ। ओके, चाबी की बात करते हैं। इस तरह की चाबी आपको देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपको 2 बटन ऑफर किए जाते हैं। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के फिजिकल की मिल जाती है, पीछे टोयोटा का लोगो मिल जाता है। बट रुको दोस्तों, रिमोट की आपको एक ही मिलती है, बाकी की जो 2 चाबियां हैं ना वो नॉर्मल देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको एक ही चाबी से संतोष करना पड़ेगा। अब बात करता हूँ पर्टिकुलर इस वेरियंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने पहले ही कहा, भाई GX सीरीज में अगर बात की जाए तो एकदम से टॉप एंड वेरिएंट है GX सीरीज का। GX प्लस 8 सीटर वेरिएंट है। अगर इस वेरिएंट की बात करूं तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कंपनी खुद से यहां पर लगा के दे रही है। मैं आपको दिखाऊंगा भी, हर चीज को हाथ लगा के और बताऊंगा भी। बट उससे पहले प्राइस सुन लो। अगर देखो इस वेरिएंट की बात करें, 20,31,000 रुपए ये एक्सोरूम कॉस्ट करता है। और अगर ऑन रोड की बात की जाए तो ऑलमोस्ट ये वेरिएंट जो है ना 24 लाख रुपए तक जाता है। अब यहाँ पर अगर इंजन की बात करें तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, जैसा आता है वैसे ही आपको ऑफर किया जा रहा है। 2.4 लीटर का टर्बो चार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन आपको ऑफर किया जाता है। 147 bhp की पावर और 343 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर किया जाता है। माइलेज की बात करूं, ऑलमोस्ट 11 kmpl का माइलेज ये ऑफर कर देती है। फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं हेडलाइट की तरफ। यहां पर आपको हेलोजन सेटअप या रिफ्लेक्टिंग बाउल देखने के लिए मिलते हैं। क्रोम का इंसर्ट अंदर की तरफ दे रखा है, कोई बदलाव नहीं, नॉर्मल जैसी आती है वैसी रहने वाली है। नीचे की तरफ आते हैं, फॉग लाइट नहीं मिलेगी बट इंडिकेटर आपको यहां पर दिखाई देने वाला है। फॉग लाइट हाउसिंग मिल जाती है, लगवाना चाहो आप लगवा सकते हो। बट जैसे ही हम यहां पर आते हैं सामने ग्रिल में, तो यहां पर ये जो सिल्वर इंसर्ट दे रखा है ना, ये थोड़ा सा आपको अलग देखने के लिए मिलता है। ऐसे थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं ना, ये जो क्रिस्टा लिखा हुआ है रेडिएटर ग्रिल के पास, यहाँ पर ये जो है इसी वेरिएंट में ऑफर किया जाता है, या कहें तो प्लस सीरीज के अंदर आपको ऑफर किया जाता है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं और यहाँ पर टायर साइज वगैरह मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। हाँ, एक चीज और दिखा रहा था, वैसे तो ये व्हाइट कलर है बट यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ भी आपको ये सिल्वर की गार्निशिंग देखने के लिए मिलेगी। ये बस इस प्लस सीरीज के अंदर ऑफर किए जाते हैं। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं, डायमंड कट एलॉय व्हील आपको ऑफर किए जाएंगे। और इस वेरिएंट में या कहें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 205/65 R16 की प्रोफाइल ऑफर की जा रही है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं और एलॉय व्हील प्लस सीरीज के अंदर ही आपको ऑफर किए जाएंगे। नॉर्मल के अंदर आपको स्टील रिम ऑफर किए जाते हैं। और थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर चेक कर लो ORVM। हाँ, ORVM की बात करें तो यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर आपको ऑटो फोल्डिंग का फीचर ऑफर किया जाता है इस तरीके से, बट अनफोल्ड नहीं होते। जब आप इंजन स्टार्ट करोगे तभी ये आपको अनफोल्ड होते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं डोर पर क्लैडिंग की। यहाँ भी आपको क्रोम की गार्निशिंग देखने के लिए मिल जाती है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, डोर हैंडल के ऊपर भी आपको क्रोम का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा। B+ ब्लैक टिप डॉट मिलता है। बट यहाँ पर डोर वाइजर चेक कर रहे हो ना आप, यहाँ पर ये भाई कंपनी की तरफ से स्टॉक आते हैं, जेन्युइन टोयोटा के, टोयोटा लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा होगा और बहुत ही अच्छे और प्रीमियम लग रहे हैं दोस्तों। बाकी पीछे की तरफ देखें, पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही ऑफर किया जाता है। और पीछे आ जाते हैं, यहाँ पर टेल लाइट चेकआउट करो, इस तरह की आपको ऑफर की जाती है। इसमें कोई बदलाव नहीं, जैसी आती है वैसी ही आपको ऑफर की जा रही है। यहाँ पर 2.4G की बैजिंग दिखाई देगी, या आप इसे वेरिएंट बैजिंग भी बोल सकते हो। रियर डिफॉगर नहीं मिलता है बट रियर वाइपर आपको ऑफर किया जाता है। बट एक चीज देखो, अंदर की तरफ दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर आपको रिवर्स कैमरा और डैश कैम भी देखने के लिए मिल जाता है रिकॉर्डिंग के लिए। मैं आपको दिखाऊंगा जब इसे ओपन करूंगा। बट यहाँ पर देखो, रियर स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। पीछे यहाँ पर देखें तो यहाँ टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। ये वाला जो पूरा ट्रीटमेंट है ये पियानो ब्लैक में मिलता है। इनोवा क्रिस्टा की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर अगर देखें तो एक पार्किंग सेंसर यहाँ, दूसरा यहाँ पर और 2 उस तरफ मिल जाते हैं। साथ ही बात करें, एक सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, 178 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। यहाँ पर अगर चेक करोगे तो ये स्पेयर व्हील यहाँ पर लटका हुआ दिखाई देने वाला है। इधर आ जाते हैं, यहाँ पर इसका डीजल टैंक रहने वाला है 55 लीटर की कैपेसिटी के साथ में। अब जब हम पीछे खड़े तो क्यों ना इसका बूट ओपन कर लेते हैं। अगर गाड़ी अनलॉक है तो ये इजीली ओपन हो जाता है इस तरीके से। ये चेक करो। अब देखो 8 सीटर वेरिएंट है तो यहाँ से आपको एक चीज़ अलग ही दिखाई दे रही होगी।
1 2 3 हेडरेस्ट यहाँ पर, और जस्ट इसके आगे भी 3 हेडरेस्ट और 2 आगे की तरफ, तो 8 सीटर इसलिए हो जाता है। बट अगर बात आती है कि यहाँ पर स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत है और लोग हमें कम बिठाने हैं और सामान ज़्यादा रखना है, तो कैसे रखेंगे? पहले तो इतना स्पेस आपको मिलता ही है, बट जैसे ही हम इसे यहाँ पर पुश करके उठाते हैं ना, तो आप इसे इस तरीके से निकाल सकते हो, और निकालने के बाद इसके लिए एक स्पेस दिया गया है यहाँ पर, और इसे इस तरीके से लगा दो। अब बात आएगी इसे फोल्ड करने की, तो इन्हें नीचे करना है और इसे नीचे करना है इस तरीके से। और फोल्ड कहाँ से करना है? फोल्ड आपको यहाँ से करना है, ऐसे करके फोल्ड किया। बट इसे अब हैंग करना है, तो इसको निकालना होगा आपको, ये जो लगा हुआ है, और इसे निकालने के बाद हम इसे यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है ना सीट हैंग हो जाती है। और इसे भी करना चाहो ना, तो बस आपको ये वाला स्ट्रैप खींचना है इस तरीके से, और यहाँ पर जाके ये भी फोल्ड हो जाएगी। इसे भी यहाँ से निकाल के जो है लगा सकते हो। तो भाई स्पेस आपका इतना रहने वाला है पीछे की तरफ, आप चेक कर लो। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं यहीं से क्लियर कर दे रहा हूँ भाई, जब पीछे थर्ड रो आ जाती है तो पीछे बैठने वाले बंदों के लिए जो लेग रूम है ना, वो डेफिनेटली कम हो जाता है। यहाँ पर अगर चेक करेंगे, इसे भी लिटा देता हूँ मैं ऐसे करके, और ऐसे करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर आपको बहुत ही कम लेग रूम देखने के लिए मिल रहा है। छोटा बच्चा, शॉर्ट हाइट के लोग आसानी से बैठ सकते हैं, बट यहाँ पर आपको ये लेग रूम जो है कम ही मिलने वाला है। एक चीज़ अच्छी है भाई, यहाँ पर थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर AC वेंट आपको रूफ माउंटेड ऑफर किए जा रहे हैं इस तरीके से। और सीट वेंट वगैरह की बात करें तो वो आपको यहाँ पर लगी हुई दिखाई देने वाली है। और चार्जिंग पोर्ट वगैरह मिलता है या नहीं, तो कोई चार्जिंग पोर्ट आपको ऑफर नहीं किया जाएगा, आप चेक कर सकते हो इधर भी। और इसे मैं अगर निकाल दूं दोबारा से ऐसे करके, तो यहाँ पर कप होल्डर वगैरह तो मिल जाएंगे, बट किसी भी तरह का चार्जिंग पोर्ट ऑफर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर देखें तो एक बूट लाइट आपको ऑफर की जाती है। अब देखो इसे मैं कर देता हूँ बंद, बट टेल गेट के नीचे देख लो प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर, और क्या कुछ ऑफर कर रही है कंपनी वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। आते हैं इधर और डोर कर लेते हैं ओपन। अगर डोर ट्रिम की बात करें तो देखो यहाँ पर बदलाव क्या मिलेगा, जो ये वुडन की गार्निशिंग मिल रही है ना, और डोर हैंडल जो क्रोम में मिल रहा है ना, ये आपको अलग देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंज यही है, जो नॉर्मल GX आती है उससे यहाँ पर क्रोम का ट्रीटमेंट ज़्यादा मिल जाता है, वुडन फिनिश आपको ज़्यादा मिल जाती है। हाँ, आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, लेकिन चीज़ें आपको एक्स्ट्रा भी देखने के लिए मिल रही हैं। नीचे की तरफ सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको दिखाई देता है, यहाँ पर एक मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ मिलता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करूँ, 4 स्पीकर आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर वुडन फिनिश के साथ में चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ में फोल्डेबल का ऑप्शन मिल जाता है, डोर हैंडल क्रोम में मिलते हैं। बाकी अंदर की तरफ देखें, दोनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं। सीटिंग में बात करें तो देखो यहाँ पर सीटिंग में भी थोड़ा सा चेंज देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर नॉर्मल सीट तो आपको पूरी ब्लैक कलर में दिखाई देती थी, बट यहाँ पर आपको एक हनीकॉम्ब पैटर्न बना हुआ दिखाई देगा सीट के ऊपर। यहाँ पर ड्राइवर साइड में आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल दिखाई देता है। यहाँ से आपको बोनट ओपन करना है और यहाँ से फ्यूल लेड ओपन करनी है। बाकी पीछे जो पार्किंग सेंसर है उसे भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ से हेडलाइट लेबलर यहाँ मिल जाता है, और ये भाई इसके DEF के लिए मिलता है, या कहें तो रीजनरेशन के लिए मिलता है। अगर आप मैनुअल करते हो तो आपको ये बटन दिया गया है। बाकी और ऊपर की तरफ आते हैं तो AC वेंट तो आप देख ही रहे होगे। बाकी ये जो वुडन फिनिश है ना, ये भी आपको एक्स्ट्रा इस वेरिएंट में देखने के लिए मिलती है। यहाँ आपको एक कप होल्डर ऑफर किया जाता है इस तरीके से। इसे बंद करना है तो आप ऐसे करके बंद कर सकते हो। अब बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाबी लगा लेता हूँ और अंदर की तरफ दिखाता हूँ आपको चल के। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो दोस्तों इग्निशन ऑन कर लेता हूं, और इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया जाता है। यहां पर आपको स्पीडोमीटर मिलता है, इधर आपको टेकोमीटर मिलता है, टेम्परेचर गेज नीचे दिखाई देता है और फ्यूल गेज यहां दिखाई देता है। और सामने की तरफ आपको छोटी सी MID मिलती है यहां पर, अगर आप चेक कर रहे हो तो। और उस MID को टॉगल करने के लिए यहाँ डिस्प्ले पे एक बटन ऑफर किया जाता है, आप यहाँ से भी इसे टॉगल कर सकते हो, ठीक है। और कुछ ऑप्शन जैसे ट्रिप वगैरह के लिए आपको यहाँ मिल जाता है, जिससे आप ट्रिप A, ट्रिप B और साथ में यहाँ पर ब्राइटनेस वगैरह का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सेटअप आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का देखने के लिए मिलता है। वाइपर का स्टॉक इधर ऑफर किया जाता है और हेडलाइट का स्टॉक आपको यहाँ ऑफर किया जाता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जाएगा। बाकी स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर वही 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया गया है। यहाँ पर आप चेक कर लो, सॉफ्ट मटेरियल का यूज किया गया है। टोयोटा का लोगो मिल जाता है। ये वाला बटन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए। यहाँ पर टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी स्टीयरिंग में बात करें तो भाई यहाँ टिल्ट का ऑप्शन तो मिलता है, लेकिन
हाँ, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन आपको ऑफर किए जाते हैं। आते हैं थोड़ा सा साइड में, तो ये सब पैटर्न वगैरह तो वही फॉलो किया गया है। यहाँ पर जो ये गार्निशिंग है ना, ये आपको अलग देखने के लिए मिलेगी इस तरीके से। यहाँ पर बात करें 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है। क्वालिटी में चेक करा देता हूँ और आप देख सकते हो इस तरह की क्वालिटी मिलती है। गाइडिंग लाइन वगैरह आपको ऑफर की जा रही है, बट आपको यहाँ पर डिसेंट क्वालिटी से ही संतोष करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एसी के कंट्रोल्स मिलते हैं और यहाँ आपको जो है मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल ऑफर किए जाते हैं। थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ये बटन ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए मिलता है। यहाँ पर ये पावर मोड और इको मोड के लिए मिलता है और ये रियर सीट बेल्ट वगैरह जो है ना उसकी वार्निंग आ रही है। और यहाँ पर पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर एक 12V का पोर्ट आपको ऑफर किया जा रहा है। बाकी और किसी भी तरह का पोर्ट वगैरह आपको ऑफर नहीं किया जाता है। फोन वगैरह रखना चाहो तो आसानी से यहाँ पर रख सकते हो। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और हाँ, ये गाड़ी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ही आती है, ऑटोमेटिक का ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलता है। एक कप होल्डर, बॉटल होल्डर आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, आर्मरेस्ट मिल जाएगा। और आर्मरेस्ट के अंदर स्पेस की बात करूँ तो बहुत खूब ज़्यादा सा स्पेस आपको ऑफर किया जाता है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब आ जाते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो ये देखो डैशबोर्ड के अंदर भी आपको स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ बात करें नीचे की तरफ तो यहाँ भी आपको यहाँ भी आपको अच्छा खासा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है ग्लोब बॉक्स में। अब देखो यहाँ भी आपको एक कप होल्डर ऑफर किया जाता है इस तरीके से। ये इसके डैशबोर्ड का सेटअप रहने वाला है। बट एक चीज मैं दिखाना चाह रहा था पहले, ये देखो ये ग्रैब हैंडल यहाँ पर ऑफर किया जाता है। यहाँ सनसेट और सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर और उसके अंदर भी ये ढक्कन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर देखें सनग्लास होल्डर आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर मैनुअल डिमिंग IRVM मिल रहा है। यहाँ पर अगर लाइट की बात करें तो ये भाई हेलोजन सेटअप के साथ में आपको देखने के लिए मिलती है इस तरीके से। और इस तरीके से आप इसे ऑन कर सकते हो। माइक का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। बट एक चीज मैं दिखाना चाह रहा था, ये वाली यहाँ पर चेक करो। यहाँ पर भाई कंपनी फिटेड आपको डैश कैम देखने के लिए मिलेगा। और पीछे की तरफ बात करें तो पीछे की तरफ भी आपको रियर कैमरा भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर ऑफर किए गए भाई कंपनी की तरफ से। फ्रंट में डैश कैम और रियर में जो है कैमरा आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर बात करें ड्राइवर साइड में तो यहाँ आपको सनसेट इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं। कंपनी वहां आपको क्या कुछ ऑफर करती है वो मैं चेक करा देता हूं। आते हैं भाई पीछे की तरफ और बात करते हैं सेकंड रो में आपको क्या मिलता है। तो डोर कर लेते हैं ओपन। और अगर डोर ट्रिम की बात करें तो इस तरीके के डोर ट्रिम आपको ऑफर किए जा रहे हैं। ये सब कुछ प्लास्टिक में मिलता है। यहाँ पर आपको वुडन फिनिश मिलती है और यहाँ पर आपको पावर विंडो का ऑप्शन मिलता है। डोर हैंडल आपको क्रोम में मिलते हैं। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको बोतल होल्डर मिलता है और यहाँ पर आपको एक स्पीकर ऑफर किया जाता है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है। और अगर अंदर की तरफ देखें तो ये चेक कर लो भाई, अंदर की तरफ आपको मिड रो में जो तीनों सीटें हैं उनमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट, भाई पीछे भी एडजस्टेबल मिल रहा था और यहाँ भी आपको एडजस्टेबल मिल रहा है। बाकी बीच में आपको एक आर्मरेस्ट भी ऑफर किया जाता है। अगर मैं आर्मरेस्ट को अगर खोल के दिखाऊं तो आप चेक कर लो, इस तरीके से मिलता है। बट आप कहोगे कप होल्डर इसके अंदर ऑफर नहीं किए जा रहे। नहीं जी, किए जाते हैं। यहाँ पर देखो इस तरीके से निकल के आ जाएंगे। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसे अगर बंद करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नीचे से पकड़ के करना पड़ेगा दोस्तों, ऊपर से करता हूँ तो वो बटन दबा रह जाता है तो होता नहीं है। बाकी अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको तीनों सीटों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है। सीट बेल्ट वहाँ से निकल के आएगी भाई एक, आप वहाँ चेक कर लो। बाकी यहाँ पर 60-40 का ऑप्शन तो मिल जाता है। अब बाकी की बात है अंदर बैठ के करते हैं। बट उससे पहले ये जान लो भाई, ड्राइवर सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। तो अंदर बैठ के मैं आपको दिखाऊंगा स्पेस कितना मिलेगा। आते हैं भाई अंदर और यहाँ पर सबसे पहले लेग रूम की बात करते हैं। लेग रूम आप चेक करो, पीछे की तरफ देखें तो 4 से 5 उंगलियों के बराबर अच्छा खासा स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। और भाई ये गाड़ी जानी ही भाई कंफर्ट के लिए जाती है, तो यहाँ पर प्रॉपर कंफर्ट मिल जाता है। ये पीछे वाली जो सीट है ना, इसे आप स्लाइड भी कर सकते हो, मतलब आगे पीछे भी कर सकते हो और प्रॉपर तरीके से रिक्लाइन भी कर सकते हो। मतलब भाई सेठ जी की तरह बैठ सकते हो, इस तरीके से लेट गए। मैं तो इसे अक्सर सेठ जी वाली सीट बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पर कंफर्ट आपको अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो अगर हेडरूम की बात करूँ, अब देखो अगर यहाँ पर हेडरूम की बात करूँ तो आप चेक कर लो, ऊपर की तरफ देखें तो 4-5 उंगलियों के बराबर आपको स्पेस मिल जाता है। और कंफर्ट लेवल मैंने आपको बताया ही था, इस सीट को अपनी मर्जी के मुताबिक जितना चाहो उतना इस तरीके से रिक्लाइन कर सकते हो और स्लाइड का ऑप्शन तो मिल ही जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर कंफर्ट तो अच्छा खासा मिल गया। अब देखो ग्रैब हैंडल की बात करूँ तो यहाँ पर मिल जाता है, साथ में कोट हुक का ऑप्शन भी मिल जाता है। और दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ भी आपको एक ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जा रहा है। और क्या मिलता है तो ऊपर की तरफ रूफ माउंटेड AC वेंट आप
आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ से आप फैन स्पीड वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो, तो ये ऑप्शन मिल जाता है। और क्या मिलता है पीछे उसे भी देख लेते हैं भाई। अगर यहाँ पर बात करें सीट्स के पीछे, तो यहाँ 4 किलो पेलोड का एक यूटिलिटी हुक मिल जाता है, इस तरफ भी मिलता है और दोस्तों आपको इस तरफ भी देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर ये सीट्स के पीछे पॉकेट भी मिल जाती है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको एक USB टाइप A पोर्ट दिखाई देगा चार्जिंग के लिए, फोन वोन रखने का स्पेस मिल जाता है। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ भी आपको एक 12V का पोर्ट दिखाई देता है। जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर चेक करो, ये 12V का पोर्ट यहाँ भी आपको मिल जाता है। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। मेरे हिसाब से ठीक ठाक है सब, यहाँ पर डिसेंट तरीके से दिया गया है, सब चीज जिसकी जरूरत है वो आपको ऑफर की गई है। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। हाँ, एक चीज और रह गई भाई, आगे जो फ्रंट में सीट बेल्ट है ना, उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन और देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा मिलेगा आपको वो एक बारी मैं चेक करा देता हूँ। तो आ जाते हैं भाई बाहर की तरफ और बोनट कर लेते हैं ओपन। और बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट दिखाने के लिए पहले मैं बोनट ओपन कर लेता हूं। और बोनट कहां से ओपन करना है भाई? बोनट आपको यहां से ओपन करना है। आ जाते हैं यहां पे, ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है आपको 2.4 लीटर का सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन। बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ देख सकते हो। वॉशर आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आपको स्टीयरिंग फ्लूइड मिलेगा। यहाँ पर आपको कूलेंट के लिए मिल जाता है। ये पूरा सेटअप आप देख लो। अंदर की तरफ तो इंसुलेशन नहीं मिलेगा, बट एडब्लू का ये और देख लो भाई, यहाँ से आपको एडब्लू डालना है DEF। बाकी बोनट के नीचे प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, और क्रिस्टा का ये GX प्लस 8 सीटर वेरिएंट था भाई। 20,31,000 रुपये एक्स शोरूम कीमत में कंपनी ने यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना बढ़ा के दे दी। एक बार मैं वर्बली बता देता हूँ क्या क्या बढ़ा भाई। देखो, अगर आगे की तरफ बात की जाए तो ग्रिल में थोड़ा सा चेंज है, एलॉय व्हील आ गए, डोर पर क्लाइडिंग आ गई, डोर वाइजर आ गए, डैश कैम आ गया, अंदर की तरफ सीटिंग में चेंज आ गया, वुडन गार्निशिंग आ गई, और अंदर की तरफ डोर हैंडल पे क्रोम और बाहर की तरफ डोर हैंडल पे क्रोम। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको इस 8 सीटर GX प्लस वेरिएंट के अंदर देखने के लिए मिलेंगी भाई। नॉर्मल 8 सीटर GX से बढ़ी हुई दिखाई देंगी, या प्लस सीरीज के अंदर ये सारी चीजें एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेंगी। अब देखो, जहां जहां जो जो चीज मिली सब कुछ मैंने बड़ी बारीकी से डिटेल में और हाथ लगा के आपको दिखा दी कहां पर क्या मिला। अब देखो, बात आती है इस गाड़ी पर वारंटी की। कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अगर इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको वो भी बता दूंगा आपके शहर में इसका ऑन रोड प्राइस क्या रहने वाला है। अदरवाइज दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।